Hello students and welcome to part 2 of your CG board class 8 science chapter 9 refraction of light। इस वीडियो में हम लोग 9.2 जो हेडिंग है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस इसको स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी सामने वाला पोर्शन जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर लेना। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो आपको तो पहले से ही हम लोग पढ़े इससे पहले लेसन में कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है ना। जब हम लोग कोई भी एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम ले जिसके दो सरफेसेस हों, जिसमें से एक सरफेस जो है वो सर्कुलर या राउंडेड शेप का हो और वहीं दूसरा सरफेस राउंड या फिर प्लेन हो, उसको लेंस बोलते हैं। अब ये जो लेंस है वो दो टाइप के होते हैं। आपको आई होप यहाँ से लेंस का डेफिनेशन समझ आया होगा। अगर आता है कभी भी व्हाट इज़ लेंस तो आपको यही डेफिनेशन लिखना है कि कोई भी ऑप्टिकल मीडियम जिसके दो सरफेस हैं, ठीक है, वहाँ पे एक सर्कुलर है या राउंडेड है और दूसरा प्लेन या राउंडेड हो सकता है। तो एक आपको सर्कुलर लेना है और दूसरा प्लेन या सर्कुलर, ठीक है, वो लेंस हो जाएगा। अब ये जो लेंस है उस बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। टाइप्स ऑफ लेंस आपको याद रखना है और ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का डिफरेंस भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो पहले देखते हैं इनका डिफरेंस ही क्या है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक ऐसा लेंस होता है जो कि थिक होगा सेंटर में और टेपर होते जाता है एंड्स की तरफ। वहीं पे कॉनकेव लेंस जो होता है वो थिन होता है सेंटर में और थिक होते जाता है एंड्स की तरफ। मैं आपको फिगर से दिखाती हूँ। ये वाला जो लेंस है इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। आपको दिख रहा है इसका जो साइड साइड जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वहाँ जाके वो पतला हो जा रहा है और बीच में वो थिक है, तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। वहीं पे एक ऐसा लेंस जो बीच में थिन है और ऊपर जाने के बाद में साइड साइड पहुँचने के बाद में थिक हो जा रहा है, उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ये दो टाइप के लेंस हो गए। और आप लेंस के बारे में क्या पढ़े कि उसका एक साइड जो है वो सर्कुलर होना ही चाहिए, दूसरा सर्कुलर या प्लेन हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों साइड सर्कुलर है, यहाँ पे भी दोनों साइड सर्कुलर या राउंडेड है, तो ये दोनों जो है वो लेंस हो गया। अब यहाँ देखो एक आपको दिख रहा है सर्कुलर और एक प्लेन, तो ये भी लेंस है। ये एक सर्कुलर और दूसरा भी सर्कुलर है, ये भी लेंस है। यहाँ पे ये एक सर्कुलर और ये एक प्लेन दिख रहा है, ये भी लेंस है। और फिर ये सर्कुलर और ये वाला प्लेन है, तो ये भी लेंस है। तो उस बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं सम कॉमन शेप्स ऑफ लेंस। नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दिखता कैसे है वो तो पता चल गया। नेक्स्ट क्या दिया है, एक ऐसा लेंस जो कि कन्वर्ज करता है लाइट रेस को, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। उस पर जो भी लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट्स आएंगे ना, उन सबको वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कन्वर्ज कर देता है। वहीं पे कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस का क्या दिया है कि ये एक ऐसा लेंस है जो कि डाइवर्ज करता है रे ऑफ लाइट्स को, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। जैसे जो भी रे ऑफ लाइट्स अब आ रहे हैं कॉनकेव लेंस पे, वो इनको दूसरे डायरेक्शंस में स्प्रेड कर देगा, तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं डाइवर्जिंग। और जो एक जगह पे कन्वर्ज कर दे रहा है वो कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पे हो गया इनका डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सम डेफिनेशंस यूज्ड इन लेंस। अब लेंस में जो डेफिनेशंस यूज़ हो रहे हैं, पहला है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका डेफिनेशन आपको याद करना है। जो भी यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिए हैं ना, ये सारे पॉइंट्स को आपको याद करना है। तो पहला है प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक लाइन जो कि ज्वाइन करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही सरफेसेस के, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लेंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, ये कैसे बना है, एक सर्कल था, उसका एक पोर्शन यहाँ लिए हैं, दूसरे सर्कल का कुछ पोर्शन यहाँ लिए हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों सर्कल का एक सेंटर पॉइंट तो होगा ही। उन दोनों सेंटर पॉइंट्स को जो एक लाइन जो है वो लिंक कर रहा है ना, ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। सेम वैसे ही यहाँ पे भी आप लोगे, ये एक सर्कल था और ये एक सर्कल था, तो इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है उसको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको ये समझ आया प्रिंसिपल एक्सिस। देन आते हैं ऑप्टिकल सेंटर में। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ द लेंस फ्रॉम वेयर रेस पास विदाउट बेंडिंग। तो उस लेंस का एक सेंटर जहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा ना वो बिना बेंड हुए पास हो जाएगा, उसको बोलते हैं उसका ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिकल सेंटर, ये हम लोग लेंस लिए थे और ये इसका वो मिड पॉइंट है। यहाँ पे इस लेंस का ये मिड पॉइंट है। तो जब यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट जाता है ना, तो वो कहीं भी मुड़ नहीं रहा है, जैसा आया था वैसे ही चला जा रहा है, जैसा आया था वैसा ही चला जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। देन उसके बाद ये है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो पॉइंट एट विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, या फिर कन्वर्जिंग लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर
डाइवर्जिंग लेंस जो कि आपका कॉनकेव लेंस है उसको बोल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। जैसे कि यहाँ कहीं पे एक फोकस पॉइंट होता है, ये फोकस पॉइंट क्या है, तो जो हम लोग एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए थे ना, उस सेंटर और ये ऑप्टिकल सेंटर जो अभी जो 2 पॉइंट्स आप पहले पढ़े, तो ये सेंटर और ये सेंटर इनके एकदम मिड का जो पॉइंट होता है वो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस। जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसा आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिया है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, वो जब भी यहाँ से क्रॉस होगा ना, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो फोकस से क्रॉस हो जाता है कन्वर्ज होते हुए, और कॉनकेव लेंस के केस में जब ऐसा पैरेलल लाइट आएगा ना, तो यहाँ अगर फोकस है तो इससे ही ऐसे आप ले करके अपीयर करते हुए उसको डाइवर्ज करोगे जस्ट, ये बोल रहा है यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद में बोला है फोकल लेंथ, ये होता है लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इसको बोल रहे थे और प्रिंसिपल फोकस जो अभी पढ़े, इन दोनों का ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हो गए जो टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे थे वो, ये 4 टर्म्स के डेफिनेशंस आपको याद करने हैं। नेक्स्ट दिया है रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। अगर आपको किसी भी लेंस में कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका अगर आपको इमेज बनाना है, तो बस ये कुछ रूल्स हैं, उनका ध्यान रखोगे तो इमेज फॉर्म हो जाता है। फर्स्ट रूल है कि जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है वो बिना डेविएशन के पास हो जाएगा। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है, इन दोनों फिगर्स में ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे ऑफ लाइट जा रहा है वो बिना कहीं भी डाइवर्ज हुए, बिना डेविएट हुए वो चला जाता है, ना कन्वर्ज होगा ना डाइवर्ज, ठीक है, बिना डेविएशन के वो सीधा सीधा पास हो जाएगा, जैसा आया वैसा ही। तो ये हो गया पहला रूल। सेकेंड रूल देखते हैं हम लोग, द रे ऑफ लाइट which runs parallel to the principal axis after refraction passes through the focus in convex lens and appears to pass through the focus in concave lens। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जब कोई लाइट आता है तब वो क्या होगा, अगर मिरर जो लेंस हम लोग जो लिए हैं वो अगर कॉन्वेक्स है तो वो फोकस से पास हो जाएगा, और अगर वो बोल रहा है यहाँ पे कि अगर वो कॉनकेव है उस केस में भी वो फोकस से अपीयर होगा कि वो फोकस से पास हो रहा है, एक्चुअल में वो डाइवर्ज होगा ना इस डायरेक्शन में, तो उसका डाइवर्जन कितना है, तो फोकस से हम लोग उसको प्रोसीड करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वो डाइवर्ज होकर के जाएगा। तो जब पैरेलल लेके जाते हैं तो फोकस से क्रॉस करना है, और जब हम लोग सेंटर से लेके जा रहे हैं तो बिना डेविएशन के क्रॉस करना है। ये 2 रूल्स हम लोग देख लिए। देन उसके बाद में थर्ड रूल दिया है यहाँ पे, the rays which pass through the focus in convex lens or appear to come from the direction of focus in the concave lens after refraction runs parallel to the principal axis। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग फिर से बनाएंगे दोनों में। अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, ये थर्ड लॉ है। तो फर्स्ट क्या था, जब हम लोग सेंटर से पास किए तो बिना डेविएशन के। सेकंड क्या था, अगर हम लोग पैरेलल कोई लाइन लेकर के आए, इससे पैरेलल में लेके आए तो वो क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा, कहाँ से, फोकस से निकल जाएगा। और तीसरा बोल रहे हैं कि अगर फोकस से ही कोई लाइन आ रहा है तो वो हमेशा पैरेलल चला जाएगा। अच्छा, अब फोकस दोनों साइड कैसे दिख रहा है, जब भी हम लोग ये जो बनाए थे फिर से अगर मैं इसको प्रोसीड करूँ तो 2 सर्कल था, तो एक इस सर्कल का सेंटर और एक इस सर्कल का सेंटर रहता, जहाँ कहीं भी बनता वो आपका सेंटर हो गया वहाँ से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोल रहे हैं। नाउ ये हम लोग को पता है उस लेंस का जो सेंटर है उसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ फोकस बनाएगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ फोकस बनाएगा। तो ऐसे करके दोनों साइड में हम लोग फोकस बना सकते हैं। तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 फोकस और 1 ऑप्टिकल सेंटर होता है हर एक लेंस में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है, ये आप पहले किए होगे। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है आपको, जो यहाँ पे हो रहा है एक्सपेरिमेंट में शॉर्ट में आपको समझा दे रही हूँ कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे और उसमें जब भी सन रेज पड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको एक ऐसे डायरेक्शन में मतलब उसको शिफ्ट करना है, टिल्ट ऐसे आपको करना है कि जो भी रे ऑफ लाइट, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो ऑब्वियसली एक कॉन्वेक्स लेंस के शेप का होता है, तो ये सारे रेज को तो वो एक जगह पे कन्वर्ज करेगा ना। तो वो जहाँ कन्वर्ज करके लेके आ रहे हैं ना, तो एक पेपर आपको लेना है और उसको वहाँ एक सेंटर पे कन्वर्ज करना है, तो कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, इस पेपर में आग लग जाएगा। तो ये यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया था कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसे काम करता है। देन उसके बाद दिया है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए
पहले तो एक एक्टिविटी दे दिया है, इसके थ्रू आप आसानी से समझ भी सकते हो, और नहीं तो फिर डायरेक्टली हम लोग इमेज फिगर बना करके भी देखेंगे। तो मटेरियल्स हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, कैंडल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, एक स्क्रीन, और उसके बाद में 3 ब्लॉक्स चाहिए वुड के, मैच बॉक्स चाहिए, पिंस या फिर नेल्स चाहिए। क्या करना है आपको, एक टेबल के ऊपर अरेंजमेंट किए हैं कि तीनों वुडन ब्लॉक्स को रख दिए हैं। तीनों वुडन ब्लॉक में थोड़ा सा कैविटी बनाना है। एक कैविटी में हम लोग ले लिए कैंडल या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका इमेज आप देखना चाहते हो। इसके बाद सेंटर वाले जो वुडन ब्लॉक था उसमें हम लोग प्लेस किए हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद यहाँ पे वाला जो ब्लॉक था उसमें प्लेस किए हैं एक मिरर। अब ये जो लेंस है, इससे ये ऑब्जेक्ट जो है वो पास होता हुआ यहाँ मेरे स्क्रीन पे आपको दिखेगा। ये सेटअप करना है। अब पहले केस में तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही ये भी है, तो एक इमेज बनेगा जैसा भी बनेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ना आपको इसको इसके पास लेते हुए जाना है, इस लेंस के पास। तब आपको देखना है कि इमेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके लिए एक रे डायग्राम के थ्रू ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या था, ये वो आपका कैंडल हो गया, और ये लेंस हो गया, और ये जो इमेज बन रहा था उसकी बात हो रही है, मतलब ये स्क्रीन हो गया इस साइड में जहाँ भी आप रखे थे वो स्क्रीन है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, बियॉन्ड 2F। अब ये 2F क्या है, यही आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको हम लोग C से लिख रहे थे पहले। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बाहर रखते हैं, मतलब 2F के भी बाहर, उस केस में जो इमेज बनता है वो यहाँ बना है फोकस और F और 2F के बीच में, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बना है। और इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है। साइज़ कैसा दिख रहा है आपको, तो थोड़े छोटे साइज़ का बना है, जितना ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ा छोटा। अब इमेज कैसे बनाया जाता है, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो रूल्स पढ़े थे ना, रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको इसके टॉप से एक रे ऑफ लाइट लेकर के जाना है, और वो रे ऑफ लाइट पैरेलल लेके जाना है इस प्रिंसिपल फोकस से। तो पैरेलल लाइट हमेशा कहाँ से पास होगा, फोकस से, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस था ना, तो फोकस से पास होगा। तो वही किए हम लोग, पहले पैरेलल लेके गए हैं जिसको कि फोकस से पास करा दिए हैं। तो यहाँ कहीं पे आपको दिख रहा है कि ये मैं अपना जो ड्रॉ की थी वो हटा दूँ, तो यहाँ से वो ऐसे क्रॉस हो गया पूरा, ये पूरा पार हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे आप, फिर एक रे ऑफ लाइट लेके जाना है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे। रूल के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला लाइट जो है वो बिना डेविएशन के चला जाता है, तो वैसे ले गए। जिस जगह पे ये दोनों लाइट मीट हो रहा है, यानी कि जो 2 रे हम लोग बनाए थे, वो दोनों रेज़ जिस जगह पे जाके मीट हो रहे हैं ना, वहीं पे बनेगा इमेज। ये होता है तरीका इमेज बनाने का। तो आप अपने से भी इसको ड्रॉ करोगे ना, क्या करना है आपको, एक लाइन बनाना है सबसे पहले, और उसमें एक ऑप्टिकल सेंटर ले लिया हम लोग और लेंस का शेप बना लेना। उसके बाद क्या करना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, और वैसे ही ये 3 सेंटीमीटर लेना। देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर 2F तक, और वैसे ही यहाँ से यहाँ 2F तक 6 सेंटीमीटर लेना। अगर आप सारा मेजरमेंट सही रखोगे, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ तक है वही यहाँ तक भी रहे, और जो डिस्टेंस यहाँ तक है वही यहाँ तक भी रहे, उस केस में आपका इमेज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर ही हो। अगर यहाँ से यहाँ आप 2 लिए हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। उस केस में इमेज बिल्कुल सही आप बना सकते हो। और उसी के बेसिस में ना यहाँ पे एक टेबल दिया है बुक में, इसको आपको फिल भी करना है। तो अभी पहला तो हम लोग देख लिए, जब बियॉन्ड 2F हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या था, पोजीशन कहाँ कहाँ पे बना है, तो बिटवीन F एंड 2F। टाइप ऑफ इमेज कैसा है, तो इसको बोलते हैं रियल इमेज। जो भी इमेज जो है मिरर के बाहर बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो लेंस आप लिए थे उसके बाद बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो रियल इमेज है। साइज़ कैसा है उसका, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो हम लोग ऑब्जेक्ट लिए थे उससे थोड़ा छोटा। सेकेंड केस देखते हैं हम लोग, जब वही ऑब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा पास लेकर के आए और अब रख दिए हैं 2F के ऊपर। जब 2F के ऊपर रखें फिर वही करोगे, एक पैरेलल लाइन, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि फोकस से पास हो जाएगा, और फिर एक लाइन जो कि आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है। दोनों जहाँ जाके मैच हो रहा है वहाँ पे इमेज बनेगा। अब अगर आप देखोगे तो इमेज कहाँ बन गया है, जब हम लोग 2F पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो 2F पे ही इमेज बनता है। साइज़ देखेंगे तो सेम साइज़ का है, और उसके अलावा इन्वर्टेड तो दिख ही रहा है। अब आते हैं इसमें टेबल को वापस से फिल करते हैं। तो जब हम लोग 2F पे लिए थे तो पोजीशन ऑफ इमेज एट 2F
टाइप ऑफ इमेज रियल, साइज ऑफ इमेज सेम एज द ऑब्जेक्ट। थर्ड केस देखते हैं। अब क्या किए हैं, फिर और पास लेकर के आए हैं, मतलब 2f और f के बीच में हम लोग रख दिए हैं। फिर वही करोगे, एक लाइन आप पैरेलल लेकर के गए तो फोकस से क्रॉस हो जाएगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के जहाँ जाके मीट हुआ वहाँ पे बनाए इमेज। अब इमेज कैसा दिख रहा है, तो मैग्नीफाइड बोलते हैं इसको, बड़े साइज़ का है ना, जितना आप लिए थे उससे भी बड़ा है, तो ये मैग्नीफाइड साइज़ का हो गया। कहाँ पे बना है, तो 2f के भी बाद जाके बना है, तो बियॉन्ड 2f बोलेंगे। अब लिखते हैं हम लोग इसके लिए थर्ड टेबल में, जब कहा था f और 2f के बीच में, तो पोजीशन क्या था उसका, बियॉन्ड 2f। टाइप ऑफ इमेज क्या था, रियल। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड बोलेंगे। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा सा इमेज बना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और पास ले आए, अब डायरेक्ट फोकस पे रखे हैं। फिर वही करोगे, यहाँ से ले जाओ, फोकस से निकालो, और एक ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों लाइंस जो है ना वो पैरेलल चले जाएंगे। अब जब ये पैरेलल जाएंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, बहुत दूर कहीं जा कर के। अब साइज़ ऑब्वियसली कैसा होगा, तो जैसा इसका है वैसा ही बनेगा, सेम साइज़ का। तो अब आंसर में क्या लिखोगे यहाँ पे, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो भी, हाँ। तो फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा और रियल होगा, ये ऑलरेडी फिल किया हुआ है, और मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़े साइज़ का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ही वो मैग्नीफाइड बन रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो मैग्नीफाइड ही रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद में फिर दिया है अब फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ केस में और पास ले जाएंगे अब हम लोग इसको, ऑब्जेक्ट को जब और पास ले गए, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले आए हैं। देन वापस से उन्हीं स्टेप्स को तो दोहराएंगे, पहला लाइन वही पैरेलल लेकर जाएंगे जो कि फोकस से चला जाएगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। अब जब आप रे ऑफ लाइट्स को ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये डेविएट होता हुआ दिख रहा है, मतलब एक दूसरे से काफ़ी दूर जाता हुआ दिख रहा है। अब इस केस में ये कभी जा कर के मैच तो होने वाला है नहीं, तो अब क्या करोगे, आप इन लाइन्स को पीछे प्रोसीड करेंगे हम लोग, पीछे की तरफ जब आप दोनों लाइन्स को बढ़ाओगे ना, तब वो एक जगह पे जा कर के मीट हो जाएगा। जहाँ मीट हुआ है इस बार इमेज वहीं पे बनने वाला है। अब क्योंकि ये इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बना है ना, तो इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, यानी कि एक्चुअल में ये इमेज बना नहीं, ये हम लोग अपने साइड से इमेजिन किए हैं कि इमेज कहीं पीछे जा कर के बनेगा, तो इसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग जब टेबल में लिखोगे, तो नेक्स्ट वही पोजीशन ऑफ इमेज आपको कहाँ दिखेगा, अब इसमें आप लिखोगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के सामने में आपको बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद टाइप ऑफ इमेज कैसा है, तो इस बार आप लिखोगे यहाँ पे वर्चुअल। और साइज ऑफ इमेज कैसा है, तो वो तो दिख ही रहा है, बड़े साइज का बना है, तो हाईली मैग्नीफाइड यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो क्या है, कि जो भी रियल इमेजेस होते हैं वो हमेशा स्क्रीन के ऊपर बनते हैं, और वो इन्वर्टेड होते हैं। अभी तक हम लोग देखे ना कि सारे ही रियल इमेजेस जो है वो स्क्रीन पे बने और इन्वर्टेड है, यहाँ पे बिहाइंड द स्क्रीन लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, जो भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको जैसे जैसे हम लोग लेंस के पास लेकर आते हैं, वैसे वैसे उसका जो इमेज है वो दूर जाते जाता है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट बहुत पास आ जाता है लेंस के, उस समय उसका इमेज जो है वो बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे मतलब उसको पास ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज का साइज़ भी बड़ा होता है और वो दूर चला जाता है, ये 2 पॉइंट्स। और उसके बाद वही ऑब्जेक्ट जब बहुत पास में है तब उसका इमेज जो है वो रियल नहीं बनेगा, और उसको हम लोग वर्चुअल लिख सकते हैं, तो नो रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड। ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग को एक्सपेरिमेंट से समझ में आया, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। नेक्स्ट अब टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनता है वो तो देख लिए। अब देखेंगे कि कॉनकेव लेंस से, यहाँ पे सॉरी कॉन्वेक्स का देख लिए थे, अब कॉनकेव से कैसा बनेगा ये हम लोग को पढ़ना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में डील करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और फिलहाल वो वीडियो आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.